हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, आज मैं लड्डू गोपाल की ये प्यारी सी सेंटा ड्रेस बना करके लेके आई हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, क्रिसमस आने वाला है। तो क्रिसमस पर देखिएगा, इस ड्रेस को आप अभी सभी साइज़ में इस ड्रेस को बना सकते हैं। जितने भी बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हैं, उतने बड़े लड्डू गोपाल जी की आप ये कोटी बना लीजिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपको जितना बड़ा सर्कल चाहिएगा उतना बड़ा सर्कल अपना बना ले ड्रेस का। और फिर उसके बाद ये फेस देखिएगा, सेंटा फेस कितने क्यूट लग रहे हैं। ये फेस हमें अपने ड्रेस के ऊपर बना करके लगाना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम छोटे लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस बनाएंगे, उनमें थोड़े छोटे साइज़ का फेस बनाएंगे सेंटा का। तो वो फेस किस तरह से बनाना हुआ है वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हमें छोटा फेस कैसे बनाना है और बड़ा फेस कैसे बनाना है। तो जो हमारे 5 नंबर से ऊपर के जो जितने भी कान्हा जी होंगे, जैसे कि आपके 6, 8, 10, 12, 14 जितने भी बड़े कान्हा जी का ड्रेस बनाना है, उनमें ये वाला फेस लगेगा। और 0 से लेकर के 4 नंबर तक के जो कान्हा जी है, क्योंकि उनका जो सर्कल होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो उसमें थोड़ा छोटा फेस हमें बनाना है। तो बस वही मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो देखते हैं इसको, ड्रेस को हमने कैसे बनाना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की कोटी मैंने यहाँ पे बना करके रेडी की है। और एक ये सर्कल, इतना इसमें मैंने बना लिया है। तो सर्कल मैंने अपनी वीडियो में आपको कई दफ़ा बना के बताया हुआ है हम किस तरह से बनाते हैं। और इसमें मैंने किए हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 राउंड किए हैं। 6 नंबर लड्डू गोपाल में 6 और 5 में 6 राउंड करने हैं। और जो बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे आप, उसमें आप अपना घेरा बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपको बताऊंगी क्या करना होगा। मैं ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये इसमें मैंने, ये देखिएगा, फर्स्ट राउंड में यहाँ पे चोली के नीचे हमारे जितने भी फंदे होते हैं, सभी में एक एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया किए हैं। उसके ऊपर फिर मैंने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया किया है। और यदि आपका वर्क श्रिंक हो तो आप बीच बीच में एक चेन में 2 डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। इसी तरह से अपना पूरा राउंड मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पे थर्ड रो में, सेकंड रो में मैंने 10-10 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर जो 11 नंबर का चेन है, उसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया किए। इसी तरह से मैंने इस रो में किए, सभी रो में मैंने इसी तरह से इंक्रीज़ किए हैं। कहीं कहीं पे जहाँ भी मुझे लगा मेरा वर्क श्रिंक हो रहा है, वहीं पे मैंने 2 डबल क्रोशिया इसमें एक्स्ट्रा कर लिए। और इसी तरह से मैंने अपने ये 6 राउंड कंप्लीट किए हैं। तो मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बताती हूँ। अगर डबल क्रोशिया आपको नहीं आता है तो एक बार देख लीजिएगा किस तरह से बनाते हैं। ऐसे अपने क्रोशिया पे धागा चढ़ाया और ये ऐसे नेक्स्ट चेन के अंदर डाला और एक लूप निकाल लिया। 3 हो गए। तो जो ये फ्रंट के 2 हैं, इनके बीच में से ऐसे उतार देंगे। अब फिर से हमारे 2 हो गए। अब 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया करते हैं। तो मैं कर लेती हूँ इस राउंड को कंप्लीट, फिर उसके बाद बताऊँगी सेंटा कैसे बनाना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये लास्ट चेन के अंदर भी एक डबल क्रोशिया कर लेते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 की चेन ली थी, इसमें आकर के स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेके धागा कट। तो ये देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार का हमारा सर्कल बन करके यहाँ पे रेडी हो गया है। और अब ये देखिए, थोड़ा श्रिंक सा हो रहा है ऊपर की साइड। जब इस पे यहाँ पे हम सेंटा बना देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये फिर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे चारों तरफ सेंटा लग जाएगा। तो सेंटा हमें कैसे बनाना है, ये देखिएगा, इस तरह के हमें सेंटा का फेस बनाना है, इस टाइप का। ये मैंने इस पे कैप भी बनाई हुई है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो मैंने जिस कलर से ये ड्रेस बनाई है, उसी कलर से मैं सेंटा का फेस बनाऊंगी। आप यहाँ पे लाइट शेड का पिंक कलर भी ले सकते हैं, जो बेबी पिंक आता है, उससे भी फेस सेंटा का बना सकते हैं। तो सबसे पहले नॉट लगा करके ये मैंने एक चेन ली, ये 2, 3 और ये 4 चेन लेकर के फर्स्ट वाले चेन में, ये देखिएगा, पास से जो हमारा फर्स्ट चेन था उसके अंदर स्लिप नॉट लगा ली इस तरह से। अब देखिएगा, इसके अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस सर्कल के अंदर बिल्कुल छोटा सा सर्कल हमारे पास आया है, इसके अंदर 10 सिंगल क्रोशिया, ये 1,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, ये 8, 9 और ये एक 10। इस तरह से 10 सिंगल क्रोशिया करने के बाद अगर आप छोटे कान्हा जी की बनाएंगे, जैसे 0 से लेकर 4 नंबर तक के कान्हा जी की बनाएंगे, तो ये फेस थोड़ा छोटा बनाना है। जैसे मैंने ये 10 सिंगल क्रोशिया किए, तो आप ये 10 की बजाय 8 सिंगल क्रोशिया करना, 8। तो और उसके ऊपर फिर आपको हाफ डबल क्रोशिया करना है। बट मैं बड़े कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ, जैसे आप 5, 6 से ऊपर के जितने भी कान्हा जी हैं उनके लिए यही फेस बनाना है। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के ऊपर अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, इस वाले फर्स्ट चेन के अंदर इसको आकर के जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पे लेंगे 1, 2, 3 चेन और सेम इसी प्लेस पर एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे। इस राउंड में हमें हर एक चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो जैसे मेरे पास ये 10 सिंगल क्रोशिया हैं, तो मेरे पास अब ये डबल क्रोशिया 20 हो जाएंगे। तो मैं 20 सिंगल क्रोशिया इसके कर लेती हूँ कंप्लीट। ये देखिएगा फर्स्ट चेन में ही मैंने 2 कर लिए थे, अब ये सेकंड वाले में भी 2 डबल क्रोशिया। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है हमें इसमें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और इस लास्ट चेन के अंदर भी आकर के मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये मैंने 3 की चेन ली थी, इसके 3rd नंबर के चेन में ये यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। ये हमारा बंद हो गया। अब यहाँ पे एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे ये। अब तो ये देखिएगा ये धागा यहाँ पे कट हो गया है। अब यहाँ पे लूँगी मैं ये वाला वूल, ये मेरा फर वाला वूल है। फर वाला मैंने इसलिए लिया है, ये देखिएगा ये 3 प्लाई का वूल है। और ताकि एक जो हम सेंटा की बियर्ड बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा लुक बियर्ड वाला आ सके, इस वजह से ये देखिएगा धागा कैसे ऐड करेंगे। इसके हाफ सर्कल में सेंटा का बियर्ड बनेगा और हाफ सर्कल में ऊपर यहाँ कैप बनेगा। तो मैं यहाँ से क्रोशिया डालूंगी। ये देखिएगा इस तरह से। अब एक चेन लेंगे, ऐसे नोट कर लेंगे यहाँ पे धागे में, 1, 2, 3 चेन लेकर के ये जो 3 चेन नहीं, यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे और जो ये नेक्स्ट वाला चेन है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया किया है वहीं पे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया, 2 हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और फिर इसका जो नेक्स्ट वाला चेन है इसमें एक फिर से सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और इसी चेन के अंदर अब एक डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया करने के बाद सेम चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया एंड इसके
नेक्स्ट वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इस वाले धागे को भी साथ में लेंगे, ये भी सिक्योर हो जाएगा हमारा। और इसी चेन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 और ये 3, इस तरह से, और 3 सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया हो गए, सॉरी। अब इसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, और जो ये नेक्स्ट वाला चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया सॉरी डबल क्रोशिया करते हुए इधर आना है हमने, तो नेक्स्ट चेन के अंदर करेंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, जितने भी चेन हैं सभी के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इधर आना है। ये देखिएगा, यहाँ तक अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लेना है। ये देखिएगा, अब मेरा ये लास्ट चेन बचा है यहाँ पे, इसमें भी, और जो ये नेक्स्ट वाला चेन है इसके अंदर करेंगे हम सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। इसी वाले में जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था वहीं पे सिंगल क्रोशिया करके अब 1 2 3 और ये 4 की चेन लेंगे। देखिएगा, अगर हम छोटे कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें छोटा फेस बनाना है, तो उसमें बस इतनी ही बियर्ड बनाएंगे और इसके ऊपर अब ये वाली कैप बना देंगे छोटे कान्हा जी की। लेकिन हम बड़े कान्हा जी की बना रहे हैं तो इसमें बियर्ड के नीचे एक और बियर्ड लगाएंगे, यहाँ पे एक रो और करेंगे। तो ये मैंने 4 की चेन ली, और 4 की चेन लेने के बाद में देखिएगा इसको कहाँ पे ज्वाइंट करना है। ये जो हमने बीच में एक सिंगल क्रोशिया लिया था नेक्स्ट वाले चेन में, ये यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 2 3 4 चेन लेने के बाद में ये जो नेक्स्ट वाला ये वाला बनाकर, और ये बीच में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया था जिस चेन में, उस चेन में इसको ऐसे क्रोशिया उठाएंगे और ये स्लिप स्टिच से यहाँ से जॉइन 1 2 3 4। इसको देखिएगा, यहाँ पे जो ये सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन, इस तरह से जॉइन कर लिया। अब इस लूप के अंदर हमने सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया की हेल्प से पहुंच जाएंगे, और अब ये 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया, टोटल 5 डबल क्रोशिया किए, और ये एक सेम लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले लूप में जाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5, तीनों लूप के अंदर 5 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर सिंगल क्रोशिया।
वो 5-5 डबल क्रोशिया करने के बाद सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लूप के अंदर जाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया सेम लूप में। तीन, ये 4 और ये 5। फिर इसको देखिएगा इस लूप के अंदर ना ऐड करके यहाँ लूप के अंदर ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और ये जो नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेकर के धागा कट। तो ये वाइट धागे का काम हमारा खत्म हो गया। अब बनाएंगे कैप। तो कैप के लिए ये मैंने ये रेड कलर का वूल लिया है, क्योंकि सेंटा जो कैप ओढ़ते थे और कपड़े पहनते थे वो रेड कलर का था। तो देखिएगा ये रेड कलर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर किसी चेन में नहीं डालना है। सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के बीच में जो ये गैप है इसमें अपना धागा जॉइंट करना है यहाँ पे। तो ये धागा जॉइंट कर लिया और ये जो हमारा नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, ये 2 डबल क्रोशिया है, इनके बीच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले तो, फिर नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया कैसे करते हैं, ऐसे लूप लेके जो डबल क्रोशिया बनाते हैं फिर इन तीनों के अंदर से एक ही बार में निकाल लेते हैं, तो इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट वाले में करेंगे डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया भी आपको मालूम है किस तरह से करना है, मैंने कई दफ़े बताया हुआ है। ऐसे लूप चढ़ाएंगे और नेक्स्ट वाले में जाएंगे। देखिएगा किसी चेन में नहीं कर रही हूँ मैं, इन डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है उसमें कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब 2 डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मैं अपना धागा पीछे की साइड करूँगी। यहाँ पे 2 करने हैं। देखिएगा फर्स्ट वाले में यहाँ पे धागा जॉइंट किया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया और इस वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। अब इस वाले चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया। और अब ये जो नेक्स्ट वाला चेन है इसके अंदर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर जो नेक्स्ट वाला चेन है हमारा इसके अंदर भी हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले के चेन के अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारा इधर वर्क होगा। और अब 1 2 3 4 5 चेन लिए मैंने। अब 5 चेन लेने के बाद देखिएगा ये जो 5th नंबर का चेन है इसको स्किप कर देंगे और जो 4th नंबर का चेन है उसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर देंगे। फिर जो 3rd नंबर का चेन है उसके अंदर करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया में ये 3 और 3 का 1। फिर जो ये 2nd नंबर का हमारा चेन है उसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया फिर जो ये 1st नंबर का चेन है इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया। तीनों के अंदर मैंने हाफ डबल क्रोशिया किया 3 चेन के अंदर और एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से अपनी 5 चेन हमने कवर कर ली। अब देखिएगा क्या करना है, जो हमारा ये वाला क्रोशिया था जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पे आके सिंगल क्रोशिया ही कर देंगे और वर्क को इस तरह से अपने टर्न कर लेंगे। और जो ये नेक्स्ट वाला चेन है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट अब किसी डबल क्रोशिया के बीच में वर्क नहीं कर रही हूँ, अब इनकी चेन में कर रही हूँ। जो ऊपर वाला चेन होता है डबल क्रोशिया के सभी के अंदर एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिएगा 3 डबल क्रोशिया कर लिए। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया,
ये यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद जो 4th नंबर का चेन होगा उसमें 2। अब एक डबल क्रोशिया, एक, अब ये एक हाफ डबल क्रोशिया और ये एक सिंगल क्रोशिया और ये यहाँ पे स्लिप स्टिच, एक चेन लेकर के धागा कट। तो ये बन गया कैप। इस तरह से ये देखिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे फेस हमारा उभर के आ रहा है ऐसे करके। और अब इस लूप के अंदर यहाँ पे जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और ये जो वाइट धागा है इससे इस तरह का जैसे होता है एक कैप के में ऊपर, या तो आप यहाँ पे पोम पोम लगा ले या फिर जो ये मैंने फ्लावर सा बनाया है 3 पत्ती का, ये बना सकते हैं। पोम पोम भी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने ये एक नॉट लगा लिया सबसे पहले। अब इस धागे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और सेम प्लेस पर अपना ये धागा भी देखिएगा इस तरह से सिक्योर कर लेंगे यहाँ पे और ये एक लूप निकालेंगे, फिर से धागा चढ़ाएंगे और एक लूप और निकालेंगे। जैसे हम ये पॉप स्टिच बनाते हैं उस तरीके से इसको बाइंड कर लेंगे। अब देखिएगा 1 2 चेन लेकर के सेम प्लेस पर इस तरह से स्लिप स्टिच, फिर 1 2 चेन लेकर के सेम प्लेस पर एक लूप निकाला, ये 2 लूप निकाला, 2 लूप निकाल करके इसको बाइंड कर लेंगे। इसको बोलते हैं पफ स्टिच, सॉरी। 1 2 चेन लेकर के सेम प्लेस पर स्लिप स्टिच इस तरह से, फिर से 2 चेन लेंगे और ऐसे धागा चढ़ाएंगे, एक लूप निकाला, फिर से धागा चढ़ाया, 2 लूप के यहाँ पर पफ बनाने हैं। 1 2 चेन लेकर के सेम प्लेस पर स्लिप स्टिच इस तरह से। अब 1 चेन लेकर के धागा कट और इस धागे को पीछे हाइड कर देंगे इधर। इस तरह से एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। ये देखिएगा ये हो गया। अब हमें मूछें बनानी है सेंटा की और ये जो हमने यहाँ पे आईब्रो बनाई हुई है सेंटा की वो बनानी है। और ये इस तरह के मेरे पास ये देखिएगा इस तरह के सीक्वेंस है ब्लैक कलर के, तो आँख की जगह पे मैंने ब्लैक कलर के सीक्वेंस लगाए हुए हैं ये इस तरह के। तो ये लगा सकते हैं, अगर ब्लैक मोती है तो वो लगा सकते हैं, ब्लैक स्टोन है तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर एक गुगली आईज आती है छोटी छोटी वो लगाएंगे तो उससे और अच्छा लगेगा, तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिएगा मूछें कैसे बनानी है। ये मेरे पास एक छोटा धागा है, इसको हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और एक ये वाला धागा इतना कट करके इसको डबल करके ऐसे रखेंगे, डबल, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे नॉट लगा लेंगे बीच में, ये देखिएगा लग गई नॉट। एक्स्ट्रा धागा इधर से कट कर देंगे। अब ये मूछें हमें देखिएगा कहाँ पे लगानी है, ये देखिएगा ये एक तो ये सेंटर है और एक ये पहले तो ये बियर्ड देखेंगे, ये हमारी बीच वाली पत्ती है तो इसके बीचों बीच यहाँ पे सेंटर में हमें मूछें लगानी है।
तो हम एक धागा तो यहाँ से निकाल लेंगे और एक धागा जस्ट इसके जो नीचे वाला स्टिच है यहाँ से निकालेंगे। तो ये देखिएगा, जिस धागे से हमने मूछें बाइंड की थी उस धागे को यहाँ पे निकालेंगे और जो ये वाला धागा है इसको इस सर्कल के बीच में से इस तरह से निकाल लेंगे पीछे की साइड। और ये मूछें पहले अपनी यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लें, ये देखिएगा ऐसे। और ये जो धागे हैं इनको यहाँ पे बाइंड करना है, इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों को टाइट बाइंड करेंगे। टाइट सी नॉट लगा लेंगे एक, ताकि ये खुले ना। और ये जितने भी पीछे की साइड हमारे धागे निकले हुए हैं इनको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ये धागा है तो इसको यहाँ पे इस साइड, इस धागे को इधर वाइट वाले से निकाल करके ऐसे निकाल के यहाँ पे टाई कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको बाद में कट कर देंगे। जैसे ये जिससे हमने मूछें टाई की हैं उसको यहाँ पे निकाल लेंगे नीचे साइड। बाकी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब जो ये मूछें हैं इनको सेट कर देंगे। और इस साइड की भी जो ये धागे हैं इनको कट कर लेंगे इस तरह से। अब बनाना है सेंटा के लिप्स, स्माइली फेस बनाना है। तो ये रेड कलर का धागा लेंगे, देखिएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे टाई करने के लिए, ऐसा घुमाएंगे और ये यहाँ पे एक नॉट हमारी लग जाएगी। अब यहाँ पे 1 2 और ये 3 चेन लेकर के धागा कट कर लेंगे और इसको खींच देंगे, इस तरह से खींच देंगे। तो ये देखिएगा एक जैसे लिप्स होते हैं इस टाइप का बन गया है। तो इसको देखिएगा कहाँ पे लगाएंगे, जस्ट मूंछों के नीचे एकदम। ये देखिएगा ये सेंटर है हमारा, तो और मूंछों के नीचे यहाँ पे आना चाहिए। तो ये बीच वाला ये है, तो इससे इधर वाला पास से देखिएगा यहाँ पे डाला और इस धागे को ऐसे फंसाकर, ये देखिएगा इस धागे को ऐसे फंसा के नीचे की साइड निकाल लेंगे। फिर जो हमारा ये वाला धागा है इसको हम ये बीच वाला डबल क्रोशिया छोड़ करके इसके जो साइड वाला डबल क्रोशिया है यहाँ से ऐसे फंसाकर इस साइड निकाल लेंगे। और सबसे पहले लिप्स अपने अरेंज कर लें। सॉरी धागा इधर ज़्यादा निकल गया, ये ऐसे। तो ये लिप्स बन गए सेंटा के। अब इस धागे को भी यहाँ पे टाई कर देंगे। ज़्यादा टाइट टाई नहीं करना है, जैसे हमने मूछें तो टाइट से की थी, बट इसको थोड़ा लूज ही टाई करें। एक्स्ट्रा धागा कट कर दूंगी मैं यहाँ पे। तो ये माउथ बन गया सेंटा का। अब यहाँ पे हमें लगानी है आईज। आईज बाद में लगाएंगे, पहले आईब्रो बनाएंगे। तो सेंटा की आईब्रो देखिएगा कैसे बननी है। ये ऐसे धागे में नॉट लगाएंगे सबसे पहले, तो इसको खींचकर नॉट लग गई। अब देखिएगा 1
दो चेन लेकर के यहाँ पे तीन चेन लेकर के जो ये फर्स्ट वाला चेन है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिएगा डबल क्रोशिया कर लिया मैंने। अब एक चेन लेंगे और एक चेन लिया और इसके अलावा दो चेन और ली। फिर इस चेन में एक डबल क्रोशिया, सेम जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसमें डबल क्रोशिया, और एक चेन लेकर के धागा कट। ये इस तरह से आईब्रो बन गई, ये देखिएगा। और ये आईब्रो हमें यहाँ पे लगानी है। ये तो यहाँ से क्रोशिया डालूंगी और इस धागे को अंदर की साइड खींच लेंगे। फिर इधर से देखिएगा यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे, ये जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, और इसको इधर खींच लेंगे और इनको यहीं पे टाई कर देना है। ये देखिएगा यहाँ से निकालते हुए इस तरह से खींच देंगे, टाई हो गई। और इसको यहाँ पे टाई कर देंगे। ये देखिएगा ये आईब्रो टाई हो गई यहाँ पे, और ये मूछे हो गई। मूछे हम बाद में सेट कर देंगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो इनको बाद में सेट कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा पानी लगा के हाथ पे इनको ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये धागे हमारे जो हैं सीधे हो जाएंगे। अब फैब्रिक ग्लू लेंगे। ये देखिएगा ये फैब्रिक ग्लू है मेरे पास, तो इसकी मदद से हम यहाँ पे ये ब्लैक कलर के जो सितारे हैं, देखिएगा कहाँ पे चिपकाने हैं। ये ऐसे क्रोशिया रखेंगे, एक इधर एक इधर। इससे क्या है कि हमारे ये बीच सेंटर में आ जाएगा जो आईज है, इस तरह से। तो ये देखिएगा ये हमारा सेंटा का फेस बन गया है। इसको थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। तो इस तरह के मेरी ड्रेस पर लगेंगे 6 पीस। ये देखिएगा 2 मेरे हो गए हैं, तो मैं 4 और बना लेती हूँ, उसके बाद इनको कैसे लगाना है वो बताती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सभी सेंटा फेस बन करके मेरे रेडी हो गए हैं। टोटल 6 फेस बनाए हैं मैंने यहाँ पे। अब देखिएगा इसको ड्रेस के ऊपर कैसे अरेंज करेंगे। ऐसे यहाँ पे इस सर्कल को इस तरह से रखेंगे और एक सेंटा हम यहाँ पे बीचों बीच रख लेंगे, बीच सेंटर में। फिर ये वाला यहाँ लगाएंगे, इसको इधर इस तरह से। इनमें ये इस टाइप का पोम पोम बनना अभी बाकी है, तो वो भी मैं बना लेती हूँ इस तरह से। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिएगा इनको किस तरह से अरेंज करना है। ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और एक मैं आपको लगा करके बता देती हूँ, फिर आप उसी प्रकार से अपने जितने भी सेंटा हैं सभी को इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पे कैप इनका नीचे की साइड आना चाहिए, इस जगह। और अगर आप इसको थोड़ा और ऊपर रखना चाहें तो रख सकते हैं इस तरह से। फिर ये ऐसा लगेगा, देखिएगा। ठीक है, अभी मैं एक आपको लगा के बताती हूँ हमें ये लगाना कैसे है। इस सेंटर को ऐसे बीच सेंटर में रख के ये जो हमारा रेड धागा है इसको लेंगे। तो ये देखिएगा जैसे ऐसे यहाँ पे ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, तो इस कॉर्नर पे यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे फर्स्ट वाले चेन के अंदर।
ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कॉर्नर का चेन उठाएंगे सर्कल का, और सबसे पहले यहाँ पे धागा टाई कर लेंगे। ये इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से नॉट लगा लेंगे। अब एक चेन लेंगे और देखिएगा इस धागे को इसके साथ में रख लेंगे, और ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से ये देखिएगा गोलाई में सिलाई करनी है, यहाँ से यहाँ आना है हमें। तो आप इसको सुई धागे की हेल्प से भी रेड वूल अपना बड़े वाले सुई में डाल करके यहाँ से यहाँ ऐसे सिल सकते हैं, या फिर क्रोशिया की हेल्प से भी। अब देखिएगा ये यहाँ पे जाएगा अंदर, इधर से आप देखेंगे तो इधर से ये हमारा निकल जाएगा। अब इस धागे को बैक साइड से ही लेंगे हम अंदर की साइड, इधर से ऐसे धागा निकालेंगे, ये देखिएगा, और इस धागे को इस चेन के अंदर से निकाल लेंगे। फिर इस चेन को थोड़ा बड़ा करेंगे और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के अंदर डालेंगे, और पीछे की साइड इस तरह से निकालते हुए इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। फिर इस वाले में यहाँ से ऐसे इसको नीचे से फंसाएंगे और ये ऊपर की साइड धागे को निकाल लेंगे और इसके अंदर से ऐसे घुमा देंगे, देखिएगा। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर से ऐसे यहाँ से धागा फंसाएंगे, ऊपर निकाल लेंगे इस तरह से। फिर थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसको लूज करेंगे थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे फंसाएंगे, ऐसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा लूज करेंगे, नेक्स्ट वाले क्रोशिया में ऐसे फंसाएंगे, ऐसे निकाल लेंगे। फिर ये हमारा नेक्स्ट वाला, इसको थोड़ा लूज लेके चलना है इस वाले, ये देखिएगा इस वाले को। फिर ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया, देखिएगा किसी चेन में नहीं डाल रही हूँ, केवल ये जो एक एक हमारे डबल क्रोशिया हैं बस यहीं से अपना धागा पिक करके निकाल ले रही हूँ इस तरह से। थोड़ा लूज करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर जाएंगे और यहाँ से भी इस तरह से धागा घुमाते हुए यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलाई करना है। देखिएगा इस वाले क्रोशिया से स्टार्ट किया था मैंने, फर्स्ट वाले से सिंगल क्रोशिया से, और ये जो लास्ट वाला यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है यहाँ तक लास्ट में छोड़ देंगे इसको आकर के। तो इसी तरह से जितने भी सेंटा हमारे पास हैं सभी सेंटा फेस यहाँ पे हम सिल लेंगे अपनी ड्रेस के साथ में। एक मैंने आपको ये सिल करके सामने से दिखा दिया है किस तरह से हमने सिलना है। अब ये यहाँ पे आ गई हूँ मैं, और ये अब लास्ट वाला देखिएगा यहाँ से ऐसे करके, और ये एक चेन लेंगे। अब देखिएगा इस धागे को हमें कट नहीं करना है, यहीं से हम अपना ये देखिएगा ये इसके नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये नेक्स्ट वाला उठाएंगे, इसको ये वाला ले लेते हैं, सॉरी ये वाला, इसको उठाएंगे और यहीं से देखिएगा यहाँ से सिंगल क्रोशिया लेते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पे आकर के ये वाला सेंटा अपना लगा लेंगे। तो देखिएगा सिंगल क्रोशिया लेते हुए हमें कैसे आना है, ये नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में एक दो तीन, यहाँ पे तो मैंने टाई किया था 3 लिए, और ये इस वाले में
4 सिंगल क्रोशिया लेकर के 5th वाले में टाई कर देंगे। इस तरह से रखेंगे और ये इसको ऐसे छोड़ेंगे और ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया उठाएंगे और इसको इधर से निकाल लेंगे इसके अंदर से। यहाँ से फर्स्ट वाला उठा करके ये, अब देखिएगा इसको भी फिर हम इसी तरह से रखेंगे यहाँ पे, और ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से अपना धागा ऐसे निकालते हुए इसको थोड़ा लूज छोड़ेंगे इस तरह से, और ये फिर नेक्स्ट वाले में ये देखिए यहाँ से पिक करेंगे। ये वाला धागा ना ही हमारा बस रेड ही ऊपर की साइड लेना है और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लूज छोड़ते हुए ऐसे निकाल लेंगे। फिर ये देखिएगा इस तरह से अपने फेस को एडजस्ट करना है और इसी तरह से हमें हमारे पास जितने भी ये फेस हैं सभी को यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी हमारी ड्रेस कैसी बन कर के रेडी होगी। और ये लगाने के बाद यहाँ पर भी हम रेड धागे से एक एक सिंगल क्रोशिया चोली पर भी कर लेंगे, बाजू में भी और ये नेक पर भी। और यहाँ पे मैं पूरा आपको रेडी करके अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ड्रेस यहाँ मेरी बनकर के रेडी हो गई है और यहाँ पे मैंने सभी में ये देखिएगा कॉलर पे और फ्रंट पे सिंगल क्रोशिया किया है और बाजू में ये मैंने डबल क्रोशिया किया है। और ये हमारे सेंटा फेस भी यहाँ पर सभी ये देखिएगा ड्रेस पर मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस का कैप बनाना बताऊँगी, सेंटा क्लॉज वाला ही। तो वो वीडियो मेरा आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।